नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर से दोबारा आना पड़ गया। ठंडा बहुत हो रहा है। ये देखिए आग जली है। आग के सामने बैठ के आपको एक जानकारी दूंगा, एक प्रसंग बताएंगे कि एक बाबूजी थे, सेठ जी। तो उनके घर में एक नौकर था। वो बाबूजी रोज राधा गोपाल जी को भोग लगाते थे। किसको लगाते थे? राधा गोपाल जी को। तो रामू था नीट एंड क्लीन, जो कुछ नहीं जानता था। तो हुआ क्या, बाबूजी 10 दिन के लिए बाहर गए। उन्होंने कहा रामू कम यार, इधर आइए। बताइए बाबूजी। तो उन्होंने कहा बताओ बेटा, ऐसा है, सबसे पहले आपको गोपाल जी को भोग लगाना है, उसके उपरांत ही आपने भोजन करना है। उनका ठीक हुआ, डन। तो बाबूजी चले गए। भाई साहब, ये प्रसंग बहुत जबरदस्त है, आप ध्यान लगा के सुनिएगा। बाबूजी चले गए। अब शाम का संध्या की बेला हुई तो जो था रामू, उसने बनाए, दूसरा हाथ में मोबाइल पकड़ा इसलिए बजा नहीं सकता, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। 56 प्रकार के सब रख दिए बना के। उसने कहा गोपाल जी, मूर्ति के आगे जिस जिंदगी में कभी नहीं आए थे, उनका ये भोजन कीजिए। बाबूजी ने कहा जब आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। तो गोपाल जी तो थे, तो भगवान तो कहीं ना कहीं हैं। ये सूरज, चांद, सितारे जो समय समय से आ रही ऋतुएं बदल रही हैं, ये भगवान के होने के साक्षी हैं। सूरज कौन है? मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं इसको ऑपरेट, नो नेवर। तो सुनिए, हाँ गोपाल जी नहीं आए साहब। उनकी 500 मीटर की शायद बिल्डिंग रही होगी बाबूजी की। तो चक्कर मार के आया, तब भी खाना भोजन वैसी। उनका हेलो भगवान जी, फटाफट आइए गोपाल जी, करिए भोजन। कभी आए होते तो आते, नहीं आए। तो फिर क्या हुआ, उसने कहा मैं 10 मिनट और चक्कर मार के आता हूँ। फटाफट शॉर्टकट मार के आया। भूख तो लगी थी भाई को भी, रामू भाई को। तो हुआ है क्या, अब नहीं सहन हुआ। उन्होंने गोपाल जी मैं सिर फोड़ दूंगा, जल्दी करिए। और गोपाल जी, भगवान जी तो कहीं ना कहीं थे। तो झाँका अंदर आत्मा से। उनका बोल तो अंदर से रहा है, लेकिन एक ट्राई और लेंगे। चूहे दौड़ रहे हैं पेट में अगले भाई के, लेकिन नहीं आए। उठा लिया रामू ने डंडा, गुस्से में, फोड़ दूं तेरा सिर। और गोपाल जी तुरंत निकल के आए। भाई साहब नमस्कार गोपाल जी को। आया, फटाफट खाया। और उस बंदे को कोई आश्चर्य नहीं, कुछ नो हैपेंड, कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। उसको ये पता था कि ये रोज आता है, मुझसे नाटक कर रहा है। तो साहब हो गया भोजन। फिर फटक से रामू अपने कमरे में गया, उसने भी खा लिया। तो ये प्रतिक्रिया 10 दिन बीत गई। 10 दिन आफ्टर 10 डेज। तो बाबूजी जस्ट आए, आते ही पहले यही सवाल पूछा कि रामू, गोपाल जी को भोग लगाया था। रामू ने कहा साहब सामने बैठ के खाना खिलाया था। तो शायद और लिसन सुन नहीं पाए। तो अगले दिन गाड़ी जा रही थी हरिद्वार। तो उन्होंने कहा रामू से, तो भोग की सामग्री ले आओ। उन्होंने कहा कौन सी भोग की बाबूजी? वो तो मैंने सामने बैठ के खिलाया है, देखिए गाड़ी जा रही है। उन्होंने कहा वो तो मैंने सामने बैठ के खिलाया है। तो बाबूजी देखो भाई साहब, सारे दोस्तों, जब कोई सत्य वचन बोलता है, ये आंखें, ये बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि यू आर राइट। जैसे पुलिस वाले आंखें देख के मजबून पढ़ लेते हैं। तो हुआ, बाबूजी चरणों में गिर गए उनके। बाबूजी आप क्यों गिरे, क्यों, क्या होता था पहले, आप क्या करते थे? उनका बेटा मैं तो रोज नाटक करता था। मैं नाटक कैसे बनाता था, रखता था, और सुबह उठा लेता था। फिर क्या करते थे, फिर बोरी में बंद करके 10-20 बोरियां जब हो जाती थी तो हम उसको गंगा प्रवाह, जल प्रवाह हरिद्वार में करते थे। तो उन्होंने कहा मैंने तो सामने खिलाया, लेकिन उसके बाद जिंदगी में कभी ना गोपाल जी आए थे ना कभी आएंगे। तो ये होती है क्वालिटी अपने अंदर की। भगवान हमारे अंदर होता है, हम चाहें तो यहीं से देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। रैदास के बारे में कल बताएंगे। तो एक मेरा दोस्त है विनोद जी, दिगोली के पांडे जी, क्लासमेट है, अभी वो ITI अल्मोड़ा में स्टोर कीपर है। तो कल मुझे कह रहा था कि आप पढ़ रहे हो किताब। मैं पढ़ नहीं रहा, आप देख लीजिए
ये आग जली है, ये हम हैं, नो बुक नो कमेंट, ये सब दुकान खुली है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये सब अंदर की बातें हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा पिटारा है, लेकिन ये खुल नहीं रहा है, इसको खोलने के लिए 2-4 दोस्त जरूरी चाहिए। थैंक यू विनोद जी आपका, आपने मुझे सूचित किया, थैंक्स, लव यू, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।